वो परिवार उस पुराने घर में शिफ्ट हो गया। घर बड़ा था और बिल्कुल खाली। शहर बहुत दूर था। घर के चारों तरफ पेड़ थे। उनके पट्टे हवा में सरारा रहे थे। 10 साल के राहुल को अजीब लगा। घर ठंडी लग रही थी। यहाँ पुरानी चीजों की स्मेल आ रही थी। राहुल के पेरेंट्स खुश थे। ये घर उनके लिए नई शुरुआत थी। राहुल को यकीन नहीं था। उससे लगा जैसे कोई है, कोई उस अंधेरे से देख रहा है। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। वो हवा की आवाज सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर के चारों तरफ सिसकियां ले रही है। उससे लगा जैसे वो फुसफुसाहटें सुन रहा है। वो खाली कमरों से आ रहे थे। राहुल ने अपने आप को चादर से ढक लिया। वो उस एहसास को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। दूसरे दिन राहुल ने घर एक्सप्लोर किया। यूज एक डस्टी एटिक मिला। छत से मकदी के जाले लटके हुए थे। उसने एक रॉकिंग चेयर देखी। वो हल्की सी हिली। राहुल के बदन में एक ठंडक सी दौड़ गई। वो भागकर नीचे आ गया। उस रात विस्पर्स वापस आ गए। वो और तेज थे और करीब। राहुल को लगा जैसे कोई उसके पीछे है। वो झट से पलटा। कोई नहीं था, लेकिन वो एहसास अभी भी था। वो उस एहसास को दूर नहीं कर पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। घर कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं था। हमेशा कुछ न कुछ क्रीकिंग और ग्रोनिंग होती रहती थी। और वो विस्पर्स, ऐसा लगता था जैसे वो उसका पीछा कर रहे हैं। तीसरे दिन राहुल ने अपने पेरेंट्स को घर के बारे में बताने की कोशिश की। वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि उसकी इमेजिनेशन ज्यादा तेज है, लेकिन राहुल को पता था कि कुछ तो है। यह घर कुछ छुपा रहा था। उस रात शैडोज आ गए। वो उसके कमरे की दीवारों पर नाच रहे थे, मुरोटे घूमते उसकी तरफ बढ़ते हुए। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो चीखने से बहुत डर गया था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो शैडोज गायब थे, लेकिन डर अभी भी था। राहुल ने घर में एक गहरा दुख महसूस किया, जैसे कोई चीज वहां फंस गई है, कोई गुस्से वाली चीज। दूसरे दिन राहुल को अपनी दीवार पर अजीब सिंबल्स मिले। वो पेंट में खराचे हुए थे। वो पुराने प्राचीन लग रहे थे। उसने उन्हें मिटाने की कोशिश की। वो नहीं गायब हुए। वो अब दीवार का हिस्सा लग रहे थे। उस रात विस्पर्स गायब थे। उनकी जगह एक आवाज थी। वो भारी और खुरदुरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर जगह से और कहीं से भी आ रही है। उसने राहुल का नाम लिया। राहुल बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आवाज फिर बोली। उसने कहा, आइसिस, जगह छोड़ दो, ये मेरी है। राहुल डर के मारे जैसे जम गया हो। वो अपने पेरेंट्स को चिल्लाना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। एक ठंडी हवा कमरे में घुसी, जिससे पर्दे उड़ने लगे। और फिर राहुल ने यूज देखा। एक धुंधला सा फिगर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। बाहर निकलो, भूतिया आकृति गरजी। उसकी आवाज छोटे से कमरे में गूंज उठी। राहुल अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अपने मां बाप के लिए चिल्लाया। उसके पेरेंट्स कमरे में दौड़े चले आए, लेकिन वो भूतिया फिगर को नहीं देख सके। उन्होंने बस अपने बेटा को डर के मारे देखा। राहुल ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर डर की झलक ने उन्हें यकीन दिला दिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपने बैग्स पैक किए और उसी रात चले गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर चुपचाप और देखता रहा जब वो चले गए। भूत जीत गया था। उसने अपना घर वापस ले लिया था। वो परिवार कभी भी उस पुराने शहर के घर में वापस नहीं आया। वो विस्पर्स, वो शैडोज और वो भूतिया आवाज एक डरावनी याद बनकर रह गए। एक याद दिलाता है कि कुछ घरों को यूं ही छोड़ देना ही बेहतर है।